हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांकी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि डिलीवरी के बाद जो पीरियड हैं वो कब आते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं, किस टाइप के आते हैं और उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो मैं अपना बता दूं, मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो मुझे पीरियड कब आया था, किस टाइप का आया था। मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हो ना और थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो पहले बात करते हैं डिलीवरी के बाद जो पीरियड आते हैं वो कब आते हैं। बहुत सारी औरतों के मन में ये सवाल होता है कि पीरियड आना कब से शुरू होता है, बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक सी ही प्रॉब्लम है कि एक महीने का टाइम दिया गया है, सबके साथ ऐसा होगा। सबकी बॉडी अलग अलग है और आपके बेबी पर डिपेंड करता है कि यदि बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो अलग टाइप से आपके पीरियड आएंगे और यदि बेबी फार्मूला मिल्क ड्रिंक कर रहा है तो अलग टाइप से पीरियड आएंगे। ऐसा नहीं है, एक ही टाइप की सबकी बॉडी नहीं है, सबको अलग अलग टाइप से पीरियड आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे जब मेरा बेबी हुआ था पीरियड रुकते क्यों हैं ये तो सबको ही पता है कि 9 महीने तक कोई पीरियड नहीं होता है। उसके बाद जब पीरियड होते हैं तो हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कब आते हैं इसका कोई ड्यूरेशन है ही नहीं। किसी को भी ऐसा पता नहीं है, कोई डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकती कि आपका पीरियड कब से आना शुरू होगा, कब तक रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। सो मेरा जब है तो मेरा तो 2 महीने बाद पीरियड आना शुरू हो गया था, मतलब डिलीवरी तक जब मेरी डिलीवरी हुई थी। सो 15 दिन तक तो वो पीरियड वही रहा था, मतलब जो बेबी होता है उसके बाद ही। और उसके 15 दिन के बाद फिर 2 महीने तक कोई पीरियड नहीं आया था, बट 2 महीने बाद पीरियड आया था। सो सबका अलग अलग है। मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी अपने बेबी का, बट ऐसा बोला था डॉक्टर ने कि जो माएँ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनका पीरियड बहुत लेट आता है। और किसी किसी का तो ऐसा भी देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, तो अगर 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो 2 साल तक पीरियड नहीं आएगा, ऐसा सुनने में आया है। बट मुझे 2 महीने के बाद ही पीरियड आ गया था, और जबकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। यदि आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं तो किसी किसी को 1 महीने बाद ही पीरियड आ जाते हैं और किसी को बहुत लेट पीरियड आते हैं। बट हाँ, आपको ध्यान रखना होता है उस टाइम पे आप अपने पति के साथ इंटीमेट करते हैं तो आपको कभी कभी होता है ना, आपको तो ये पता है कि पीरियड आना ही नहीं है और उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ऐसा है। लेकिन जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो मिल्क है, ब्रेस्ट फीड आप करा रहे हैं तो जो मिल्क वो बाहर जाता रहता है। वो पीरियड के दौरान ना, जब भी पीरियड आते हैं और बेबी मिल्क ड्रिंक कर रहा होता है ना, थोड़ा सा चेंज बेबी में भी आ जाता है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंज जो होते हैं ना, बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं। आप तो सोच भी नहीं सकते कि इतने चेंज होते हैं बॉडी में। सो जो भी हार्मोनल चेंज होते हैं, वो आप पीरियड भी आ रहे हैं उसमें आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हैं तो थोड़ा सा बेबी में आपको दिखेगा, उससे आप घबराइए बिल्कुल मत, ऐसा होता है। और जो भी आपके शुरुआत में जो पीरियड आते हैं ना, जब जैसे कभी 2 महीने में आते हैं, किसी के 3 महीने बाद आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि वो सच में ज़्यादा होते हैं। और मेरे जो पीरियड हैं वो 8-10 दिन चले थे, वो कम नहीं हुए थे। 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो यदि आपने सी सेक्शन कराया है, सिजेरियन डिलीवरी यदि आपकी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मेंस्ट्रुअल कप आता है, यदि आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप यूज़ नहीं करते हैं, आप नॉर्मल पीरियड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप की कहानी बहुत सही है। मैंने जब से मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया है ना, जब से मेरा बेबी भी नहीं हुआ था तब से मैंने शुरू कर दिया था, बट जब से मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया है ना, सच में मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे पीरियड ज़्यादा होता था। सो मेंस्ट्रुअल कप से ना बहुत राहत मिली है। उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि किस टाइप से आपको यूज़ करना है। कुछ लोग तो बहुत लोग अब करने लगे हैं। सो यदि आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं, बट यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ ना करें, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। सो यदि सी सेक्शन हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब और पीरियड आते किस टाइप के हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप शुरू में पीरियड आएंगे ना तो थोड़े बहुत थक्के थक्के भी आएंगे, जैसे ब्लड के थक्के नॉर्मल भी आते हैं कभी कभी। सो थक्के थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। किसी किसी को, सबकी बॉडी अलग अलग है, मैं आप लोगों को बता दूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। बट हाँ, किसी किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो आप उसमें घबराइए मत कि ये ब्लड इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, इतने दिन तक क्यों। और अगर 15 दिन तक पीरियड चल रहा है तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर 1 महीना हो जाता है, पीरियड चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसे दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइम पे कोई भी दवाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका बेबी भी छोटा रहेगा, आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे शायद। तो आप कोई दवाइयाँ खुद से मत खाइए, अभी लॉकडाउन चल रहा है मानते हैं, बट आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं, क्योंकि पीरियड का कोई टाइम ही नहीं है। मैं भी क्या, डॉक्टर भी नहीं आपको बताएगी कब आएगा कब जाएगा, बट हाँ 1 महीने के बाद तक यदि पीरियड नहीं जाता है तो डॉक्टर से ज़रूर चेक करा लें। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। सो मेरे कपड़े, मेरे मेकअप और मेरे सेटअप पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं वीडियो के लिए क्या, मैं नॉर्मल भी कोई मेकअप नहीं करती। और हाँ, बिंदी लगा लेती हूँ, बट यहाँ पे गर्मी बहुत है। मैं झांसी में हूँ अभी, मैं रहती गाजियाबाद में हूँ। सो अभी मैं झांसी में हूँ, मेरा मायका ससुराल दोनों झांसी में हैं। सो अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो मैं झांसी में हूँ, बट यहाँ गर्मी बहुत है। सो मेरी बिंदी गिर जाती है। सो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना कि मैं मेकअप क्यों नहीं किया है, ऐसा वैसा कुछ लोग बोलते हैं कमेंट करके। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि प्लीज़ कमेंट में फालतू की चीज़ मत पूछा कीजिए। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। यदि आपको हेल्प होती है तो आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बट यदि आपको कोई हेल्प चाहिए ही नहीं है तो प्लीज़ बिल्कुल मत देखिए। मैं नहीं कहती कि मेरा वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल ना करें। आप अपना टाइम किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।